आप सभी को तो पता ही होगा जन आधार कार्ड का एक अपडेटेड वर्जन आया है, जन आधार कार्ड 2.0। यानी कि जन आधार कार्ड का एक नया पोर्टल शुरू किया गया है और अब जन आधार कार्ड के सभी काम एक नए सिरे से एक नए तरीके से होंगे। इन सभी नियमों के बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए और यकीन मानिए इन नियमों को जानने के बाद आप काफी हैरान होंगे। यानी कि काफी बड़े बदलाव हुए हैं जन आधार कार्ड में। तो चलिए आज की वीडियो में इन अपडेट के बारे में बात करते हैं और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, आप काफी हैरान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रूल ये है कि अगर आप जन आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक मेंबर के साथ अलग अलग करेक्शन करवाना होगा और प्रत्येक मेंबर में करेक्शन करने के लिए अलग चार्ज देना होगा। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको पता ही होगा कि पहले क्या था कि जन आधार कार्ड में जब भी हमें कोई सुधार करवाना होता था या फिर करना होता था तो हम जन आधार कार्ड को एडिट करने के लिए ओपन करते थे। उसके बाद जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों के साथ हम एक साथ एडिटिंग कर सकते थे और 50 रुपए का टोकन कटता था। ये प्रोसेस था अब तक। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपको किसी एक सदस्य के साथ कुछ भी सुधार करना है तो वो आपको सुधार करने के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। उसके बाद अगर आपको दूसरे सदस्य के साथ करेक्शन करना है तो वो अलग से करना होगा, उसके लिए भी आपको अलग से पैसे देने होंगे। अब ये टोकन कितना रहेगा मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन आपको अलग से चार्ज जरूर देना होगा। तो हर सदस्य के लिए आपको अलग चार्ज देना होगा और हर सदस्य का सुधार करेक्शन अलग अलग होगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। दूसरा और बड़ा रूल ये है कि अगर आपको जन आधार कार्ड में अब करेक्शन करना है तो आप एक साथ ही करेक्शन करें। मान लीजिए अगर आपने आज एक सदस्य के साथ कोई भी करेक्शन किया, एक सदस्य की डिटेल में कोई भी सुधार किया, उसके बाद अगर आपको कल लगता है कि इस दूसरे वाले सदस्य की डिटेल में भी ये कमी है, हम सुधार कर लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक ही दिन में आपको जन आधार कार्ड में जो सुधार करना है, जितने सदस्यों के साथ सुधार करना है वो कर लीजिए। उसके बाद अगले 20 दिनों तक आप उस जन आधार कार्ड में कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हमें लगा, आज हम किसी सदस्य का फॉर्म भर रहे हैं और अगर हमें लगा कि इसमें ये डिटेल गलत है जन आधार कार्ड में, और अगर हमने उस सदस्य के साथ वो डिटेल सुधार कर दी या सही कर दी, उसके बाद 2 दिनों बाद हमें दूसरे सदस्य में ये लगता है कि इसमें ये कमी है, चलिए हम इसकी डिटेल भी अपडेट करवा लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको 20 दिनों तक इंतजार करना होगा। आपके पास सही तरीका ये है कि अगर आपको जन आधार कार्ड में कोई भी सुधार करवाना हो तो एक दिन आप सभी सदस्यों को चेक कर लीजिए। यानी कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य ऐड हैं उन सभी सदस्यों में जो डिटेल दर्ज है उनमें कौन सी कमी है, क्या है, वो एक साथ ही आप चेक कर लीजिए और एक साथ ही आप अपडेट कराएं, ताकि आपको अगले 20 दिनों तक इंतजार न करना पड़े। तो ये एक बड़ी अपडेट है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब ये है कि आपको जन आधार कार्ड में एक बार एक सदस्य के साथ करेक्शन करवाने के बाद 20 दिनों तक इंतजार करना होगा अगर आप बाद में कोई सुधार करवाना चाहते हैं। इसी के साथ तीसरी और बड़ी अपडेट ये है कि अगर आपको जन आधार कार्ड में किसी भी चीज को सही करना है, अगर आपको जन आधार कार्ड में कोई डेटा सही करके अपना मूल निवास सही बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र सही बनवाना है, या फिर कोई और फॉर्म भरना है जैसे कि सीईटी के रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गए, तो अगर इस तरह का आपको काम करना है तो आपको 30 दिन पहले जन आधार कार्ड में करेक्शन करवाना होगा। तभी आप नया जाति सही नाम के साथ या फिर सही डिटेल के साथ बना पाएंगे मूल निवास जो भी आप बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज करेक्शन करेंगे, आज जिस डिटेल में आप सुधार करेंगे वो अगले 30 दिनों के बाद ही वो डिटेल अपडेट होगी, उस डिटेल के साथ आप काम कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि आपने जन आधार कार्ड में कोई नाम सुधार किया, आज सुधार किया, लेकिन वो सही होने में 30 दिनों का टाइम लगेगा। तो अगर आपको कोई भी फॉर्म भरवाना है जन आधार कार्ड सही करवा के, तो पहले 30 दिन पहले आपको जन आधार कार्ड सही करवाना होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट करवाना चाहते हैं, तो अब तक तो क्या था कि तुरंत ही वो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो मोबाइल नंबर अपडेट होने में भी 20 दिनों का टाइम लगेगा। तो ये भी बहुत ही बड़ी अपडेट है और लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कतें भी आने वाली है। इसी के साथ अगर आप एक बार कोई काम जन आधार कार्ड में करवा लेते हैं तो उसके बाद रिफंड का कोई सिस्टम इसमें नहीं होगा। तो ये भी आप जान लीजिए, और ये तो पहले भी था। लेकिन अभी जो मैंने आपको नियम बताए हैं, नए नियम बताए हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है और आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे रूल मैंने आपको बताए हैं ये व्हाट्सएप पर काफ़ी ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं और आपने भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और इससे संबंधित मेरे पास अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसके बारे में जरूर सूचना दूंगा। और जो भी लोग हमारे कांटेक्ट में हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये दिक्कतें जन आधार कार्ड में आ रही है। तो हो सकता है ये जो रूल दिए होने वो सही हो।
बाकी जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियली अपडेट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आज क्या अपडेट हमारे पास आई है। बाकी अगर आपको इस अपडेट के बारे में जानकर कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बाकी इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है, वो राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पर्सनली एक कमेंट को जरूर देखूंगा। इसी के साथ हम एक एपीएस पोर्टल प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर आप चाहो तो उस एपीएस पोर्टल को ले सकते हो और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर एक मेल हमें करना है, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और एक अच्छा एपीएस पोर्टल आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सभी बैंकों के पैसे आधार कार्ड से अपनी दुकान पर आसानी से निकाल सकें। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।